डीएलडी के आज के टॉपिक में हम देखने लगे हैं प्राइम इम्प्लीकेंट्स। प्राइम इम्प्लीकेंट समझने से पहले हमारे पास सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं और उसका लिए मैंने दो ट्रुथ टेबल्स अपने जो के मैप के ट्रुथ टेबल के थ्रू हमने के मैप जो है वो दो बना लिए। क्वेश्चन के थ्रू इस प्राइम इम्प्लीमेंट्स को समझना हमारे पास इजी होगा। जो फर्स्ट के मैप है उसमें जो है वो मैंने 3, 9, 11 इन तीन टर्म्स को इग्नोर किया। यहां पे मैं दोबारा लिख लेता हूं 3, 9 एंड 11। अब अगर हम इनका पेयर बनाएं आपस में तो हमारे पास क्या बनेगा। इसका पेयर हमने अभी लास्ट में भी देखते रहे हम कैसे बनाते हैं। इधर मैं दोबारा लिख लेता हूं। तो हमारे पास जो यहां से टर्म निकलती है वो निकलती है बी बार एंड डी बार। अब हमारे पास यहाँ ये 4 वंस रह गए। इनका जब हम पेयर बना लेंगे तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या आ जाएगी। हमारा बी यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा और डी चेंज नहीं हो रहा, हमारे पास आ जाएगी बी डी। अब ये जितने भी वंस थे ये इन्होंने जो है इकट्ठा एक ही पेयर बना सकते थे, एक से ज्यादा ये पेयर नहीं बना सकते थे। फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्नर वाले अगर वंस देखें ये चारों मिलके ही एक पेयर बनाते थे। ये अपना पेयर ये वन अपना पेयर किसी और वन के साथ कॉर्नर्स के अलावा किसी वन के साथ नहीं बना सकता था। इसी तरह ये चार जो हमारे वंस हैं ये आपस में पेयर बना सकते थे। ये और किसी वन हमारे पास कोई एक्स्ट्रा नहीं था जिनके साथ ये पेयर बनाते। इनका पेयर जो है वो आपस में ही बन सकता था और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास नहीं थी। तो ऐसे जो प्राइम इम्प्लीकेंट्स जो आपस में पेयर बनाएंगे और जो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे होंगे वो हमारे होते हैं एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। जो हमारे क्या है बी डी एंड बी बार डी बार। ये दोनों जो हमारी टर्म्स निकली हैं ये दोनों हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स हैं। अब नेक्स्ट हम ये जो के मैप बना हुआ है इस के मैप में मैंने 3 भी इंक्लूड किए हुए 9 ओवरऑल ये पूरे इस क्वेश्चन का बना हुआ है। अब हम देखें कि ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा वन आया है, हमारे पास एक ये वन है एक्स्ट्रा आया है, एक ये वन हमारे पास एक्स्ट्रा है, एक ये वन एक्स्ट्रा आया है। अब ये जो वंस आए हैं इनके पास एक फॉर एग्जाम्पल हम इन दो वंस की बात करें, इनके पास अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये इन चार के साथ अपना पेयर बना लें या ये इस तरह इन चार के साथ इन दो के साथ अपना पेयर बना लें। इसका मतलब है इनका जो पेयर है वो डिपेंड कर रहा है कि जो बंदा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है उसकी मर्जी पे। तो इसका मतलब है इनसे जब भी पेयर हमारा बनेगा तो ये नॉन एसेंशियल हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे या सिंपल हमारे प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे। सेम इसी तरह इस वन के लिए भी केस है। अगर ये वन के साथ हम पेयर बना चाहें तो ये वन इन दो पेयर्स का भी बना सकते हैं और इस वन का अगर हम पेयर चाहें तो ये 4 वंस का भी हम पेयर बना सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वंस ये वाला वन है ये भी हमारा जो जहां से जब इक्वेशन निकलेगी हमारी तो ये प्राइम इम्प्लीकेंट्स सिंपल प्राइम इम्प्लीकेंट्स होंगे। ये हमारे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स नहीं हो सकते। तो फॉर एग्जांपल मैं इन 4 वंस की पहले इक्वेशन जो है वो लिख लेता हूँ। इन 4 वंस की जब मैं इक्वेशन लिखता हूँ क्योंकि इन दोनों ने पेयर बनाना है इनके साथ बन जाएगा। तो हमारे पास ए चेंज नहीं हो रहा और डी चेंज नहीं हो रहा, तो यहां से हमारी इक्वेशन आ जाती है ए डी। नेक्स्ट अगर मैं इन्हीं दोनों वंस का इसके साथ पेयर बनाऊं तो ये भी मैं बना सकता था। अगर यहां से मैं अपनी इक्वेशन निकालूं तो मेरी क्या निकलेगी ए बी बार और सी और डी हमारे पास चेंज हो गए। इसी तरह अब ये मेरे पास वन रह गया, इस वन का मैं इस वन के साथ पेयर बनाऊं। अब इसके ऑपोजिट मैंने देखना होगा तो यहाँ पे भी मेरा जो है वो पेयर बनेगा। तो इसके लिए हमारी इक्वेशन निकलेगी हमारे पास बी बार
बी चेंज नहीं हो रहा और बी बार आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे हमारा जो है वो सी ही चेंज नहीं हो रहा, तो सी ही आ जाएगा हमारे पास। अब इस वन के पास ये भी पॉसिबिलिटी थी कि ये वन यहाँ पे अपना पेयर बना ले। जब यहाँ पे वन अपना पेयर बनाएगा तो हमारे पास इक्वेशन जो निकलेगी वो निकलेगी सी एंड डी। तो ये जो चार टर्म्स है हमारे पास ए डी सी डी ए बी बार बी सी बी बार सी, ये जो है हमारे पास ये हमारे हैं सिंपल जो है वो प्राइम इम्प्लीकेंट्स है। एक और बार अगर हम इस पूरे क्वेश्चन को रिवाइज करें तो हमारे पास एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स वो होंगे जिनका पेयर सिर्फ एक ही तरीके से बन सकता है, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी इनके पास नहीं होती अपना पेयर बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर वंस, इनके पास एक यही पॉसिबिलिटी थी कि ये इस तरह वन पेयर बना लें अपना, और ये जो चार वंस है इनके पास भी यही पॉसिबिलिटी थी कि ये इस तरह अपना पेयर बना लें। तो ये हमारे पास हो जाएंगे एसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। इसके अलावा जितने पेयर्स जिनके पास पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा हो पेयर बनाने की, तो वो हमारे पास हो जाएंगे सिंपल प्राइम इम्प्लीकेंट्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर भी समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।